चुनाव में 202 सीटें लाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए आज ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि देखिए गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की यहां पर शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम यहां पर बने हैं। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के भी घटक दल यहां पर शामिल हुए हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में देखने को मिली है और इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और विधायक कुलदीप धनखड़ की मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ 26 अन्य विधायकों को मंत्री पद की यहां पर शपथ दिलाई गई है। प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर राजनीति फिर से तेज हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी मानसिकता हमेशा से ही यहां पर सनातन विरोधी रही है और धर्मांतरण कानून का विरोध इसका साफ संकेत है। आपको बता दें, उन्होंने दावा किया है कि सरकार धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त यहां पर रुख अपनाते हुए देखने को मिली है। आपको बता दें कि इससे प्रबलन और दबाव या फिर साजिश के जरिए होने वाले बदलाव को यहां पर रोका जा सके। मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने कहा है कि यह कानून समाज में सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता की असली भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग से देखकर जनता को गुमराह कर रही है। आपको बता दें कि सरकार धर्म सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि काफ़ी दिनों से जो मांग चली आ रही थी कि धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ मिशनरीज लोगों को प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, इलाज का बहाना लेकर, डरा कर, धमका कर धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। क्योंकि पहले एक लचीला कानून था, ज़्यादा कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कठोर कानून बनाया और राजस्थान में लागू हुआ। लेकिन उसके लागू होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की विरोध करने की जो बात कही, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को परोक्ष रूप से वो समर्थन भी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनकी मंशा है और मुझे तो यह लगता है कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो डोटासरा जी, आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म मानना स्वतंत्र है, वो अपने धर्म को माने, लेकिन प्रभाव में डाल करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। चंद्रवरदाई निवासी इफ्तियार अहमद सिद्दीकी ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहा है कि शेयर मार्केट में मुनाफा का झांसा देकर शातिर ठगों ने उनसे लगभग 46,39,000 रुपए की यहां पर ठगी की है। ठगों ने पहले उनसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया और फिर 11 अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क करते हुए 4 अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई और कुछ दिनों तक बड़े फायदे का भरोसा यहां पर दिलाया गया और निवेश बढ़ने का यहां पर दबाव बढ़ाया गया। आपको बता दें, इसी प्रकार से रिटर्न राशि नहीं मिलने और कॉल करने वाले संदिग्धों के साथ यहां पर पीड़ितों के साथ यहां पर ठगे हुआ महसूस किया है। इसके बाद पीड़ितों ने साइबर पुलिस पहुंचने के बाद यहां पर मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि साइबर पुलिस अब कॉल डिटेल्स और बैंक खातों के आधार पर यहां पर जांच कर रही है। देखिए, हमारे 70% से ज़्यादा जो मतदाता हैं, इनकी मैपिंग पिछली जो एसआईआर की मतदाता सूची है, इससे संपादित हो चुकी है। यानी 10 में से जो 7 मतदाता हैं, इनको किसी भी प्रकार का पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज के दौरान कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक नया सर्च फीचर चुनाव आयोग ने इंट्रोड्यूस किया है। ये मतदाताओं के लिए और हमारे बीएलओज के लिए बहुत सहूलियत और ऐड करेगा। इसमें अब आप अपने जिस प्रदेश
राजधानी जयपुर से खबर है, जहां बहु सुरक्षित सिविल लाइन्स इलाके में आज सुबह लेपर्ड घुसने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया, जिसको लेकर अब राहत की खबर सामने आई है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लेपर्ड को यहां पर पकड़ लिया है और जानकारी के अनुसार लेपर्ड सुबह करीब 8 बजे सबसे पहले सिविल लाइन्स के हरिमार्ग पर बने एक घर में घुसा और फिर लेपर्ड जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सरकारी बंगले में भी देखा गया। इसके बाद लेपर्ड को कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बंगले के आसपास भी यहां पर देखा गया। आपको बता दें कि एक स्कूल में भी ये लेपर्ड घुस गया और इस दौरान लेपर्ड इलाके के एक से दूसरे घर में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि लेपर्ड के सिविल लाइन्स इलाके में आने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज गन के साथ सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया, जहां वन विभाग की टीम ने उसी घर से लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया जहां वह सबसे पहले घुसा था। लेपर्ड को झलाना रिजर्व लाया गया है, जहां आपको बता दें कि सिविल लाइन्स जो इलाका है जिसमें राजभवन, सीएम आवास समेत कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों के यहां पर सरकारी आवास भी है। राजस्थान में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और अन्य राज्यों की तुलना में अधिक गति यहां पर राजस्थान में मिल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया है कि 16 दिनों में 2.37 करोड़ गणना प्रपत्र ENNT पर अपलोड कर राजस्थान के सबसे बड़े राज्य में अग्रणी रहा है। आपको कई जगहों पर इस प्रक्रिया का विरोध भी देखने को मिला, परंतु निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के 70% मतदाताओं के सभी दस्तावेज यहां पर पूर्ण हैं। देखिए हमारे 70% से ज़्यादा जो मतदाता हैं इनकी मैपिंग पिछली जो SIR की मतदाता सूची है इससे संपादित हो चुकी है। यानी 10 में से जो 7 मतदाता हैं इनको किसी भी प्रकार का पूरी SIR की एक्सरसाइज के दौरान कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक नया सर्च फीचर चुनाव आयोग ने इंट्रोड्यूस किया है। ये मतदाताओं के लिए और हमारे BLOs के लिए बहुत सहूलियत और ऐड करेगा। इसमें अब आप अपने जिस प्रदेश में आप 2003 में या जब लास्ट SIR हुआ था वहाँ पे आप मतदाता थे तो केवल आप अपना नाम, फादर्स नेम या रिलेशन का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं और आपकी जो वोटर लिस्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और उनको आप इन्यूमरेशन फॉर्म में। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की बागोरा ग्राम पंचायत से जमीनी विवाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं पर खातेदारी की विवादित भूमि खसा नंबर 244, 245, 251, 252 और 253 पर कब्जे की नीयत से यहां पर तारबंदी कर दी गई है और हरे पेड़ की कटाई करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। पीड़ित सुमन कुमावत के द्वारा रोकने पर आरोपियों ने कथित रूप से गाली गलौज और मारपीट की कोशिश यहां पर की है। महिला ने उदयपुर वाटी थाने में यहां पर शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने जिला कलेक्टर झुंझुनू और SP को यहां पर ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं को हटाने और सुरक्षा देने की यहां पर मांग की है। पीड़ित का कहना है कि भूमि विभाजन का मामला कोर्ट में स्टे होने के बावजूद भी दूसरे पक्ष ने भूमाफियाओं की मदद से यहां पर कब्जा कर लिया और उसे जान से मारने की धमकी तक यहां पर दी गई है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां बयाना उपखंड के नारौली और कोटीखेड़ा गांव के बीच कुंकुंद नदी पर PWD विभाग मिट्टी डालकर बनाया गया कच्चा रास्ता हादसों का कारण यहां पर बनता जा रहा है। लगभग 8 फुट चौड़ाई में तैयार किया गया ये मार्ग सकरा होने के कारण वाहन पलटने की घटनाएं आए दिन लगातार सामने आ रही है। कोटाखेड़ी निवासी प्रेम सिंह जाटव ने बताया है कि बुधवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली इसी रास्ते से गुजर रही थी और रास्ते की मिट्टी ढहने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर यहां पर पलटा खा गई। हादसे में चालक को गंभीर चोटें भी आई है। घटना के बावजूद भी मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने यहां पर ट्रैक्टर निकालने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि PWD विभाग ने इस रास्ते का काम घटिया तरीके से किया है। उनका कहना है कि यदि मिट्टी के ऊपर गिट्टी डाली जाती तो रास्ता मजबूत होता है और हादसे की नौबत तक नहीं आती। लगभग 300 फुट लंबे इस हिस्से में केवल मिट्टी डालकर रास्ता तैयार किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है और लोग इस रास्ते से गुजरने के लिए भी अब हिचकिचा रहे हैं। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां शीतला कॉलोनी स्थित
राजगीर अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती 25 वर्षीय वर्षा कुमारी की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। वर्षा को 17 नवंबर को सिजेरियन डिलीवरी कर भर्ती यहां पर करवाया गया था और उसने बेटी को यहां पर जन्म दिया। 18 नवंबर को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच में प्लेटलेट्स 28,000 पाई गई और निजी अस्पताल के स्टाफ ने उसे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद हालत और खराब हो गई। परिजनों ने उसे जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में वहां लेकर पहुंचे, जहां 19 नवंबर की रात उसको मौत हो गई। आपको बता दें कि शव को लेकर परिजनों ने हिंडौन पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन पर यहां लापरवाही के आरोप लगाते हुए 3 घंटे तक यहां पर प्रदर्शन किया और मौके पर पुलिस समझाइश के लिए भी पहुंची, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को यहां पर निराधार बताया है। और आदमी भेजती है, मैंने कही तो नींद के इंजेक्शन लगा दे, आके दर्द की गोली दे दो। अच्छा। और जांच नहीं करी कच्चू या नींद के इंजेक्शन में जाओ कतई मरवे जा रही है कि भैया मेरा ध्यान तक जो घुट रहा है। जब इनकी मशीन से टाटी खराबी, इनमें बीपी नहीं आ रहा ना कच्चू पल्स आ रही। और फिर सीबीसी करिए न 4 बजे लास्ट में, जब 28,000 प्लेटलेट लेकर आओ, जब इनकी अब खानते आवेंगी एकदम यही। फिर ग्रुप में घून के मैं दे दूंगा, घून के नहीं ग्रुप को ही वाइट प्लेट लाओ। स्टाफ ने बस सलूट किया, धक्का मुक्की कर दिया, चलो ले जाओ अपने यहाँ को। आपको फादर से भाई भैया से से, भैया से। भाई से अच्छा भैया से बस सलूट करके इनने और धक्का मुक्की कर दिया। ये मेरे भैया है। अच्छा अच्छा इनसे धक्का मुक्की करके उसके बाद में फिर इनने इंजेक्शन दे दिए। फिर हम यहाँ से जयपुर ले गए। जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल में बताया गया है कि ऐसे इंजेक्शन दे दिए हैं जिससे लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुके हैं इसके। अच्छा। और उसकी मौत हो गई है। ये कारण है, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, मतलब इन्होंने जो लापरवाही की है, हद से ज्यादा लापरवाही की है। मैं आया भाग के, मैंने कहा साहब इसको देखो, फिर उन्होंने जांच वाँच करी कि इसका तो प्लेट डाउन है, इसको ले जाओ यहाँ से, हमें कोई वो नहीं है। तो फिर हम एकदम होपलेस हो गए। फिर हम इसको लेके भगे वहाँ। तो वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में जब एडमिट कराई है, उन्होंने कहा है कि इसका परसों से ही 18 तारीख से ही मतलब इसकी तबीयत खराब है। इसमें ये समस्या पूरी उन्होंने बायोडाटा लिख के दिया है सब कुछ। कि इसको ये दिखना बंद हो गया है, पहले उन्होंने बोल दिया है इसको दिखना बंद हो गया है, फिर इसके पैरों में चटापटी चली है, फिर उसको ये समस्या आई है 19 तारीख को ये और ज़्यादा हो गई है। ये तो बिल्कुल मर चुकी है। जब ये खबर टोंक के टोडा रायसिंग रेलवे स्टेशन से है, जहां सवारियों तक की खस्ता हालत। 18 किलोमीटर लंबी डामर सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार की CRIF परियोजना के तहत लगभग 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहां पर मिल गई है। PWD विभाग द्वारा टेंडर स्वीकृत हो चुका है और वर्क ऑर्डर जारी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क बनने से आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा यहां पर मिलेगी। योजना के अनुसार सड़क की चौड़ाई 3.50 मीटर से बढ़कर 7 मीटर तक यहां पर की जाएगी। भारत के चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए एक बड़ी और उपलब्धि के लिए यहां पर खबर सामने आई है, जहां भारत में जन्मी पहली मादा 33 माह की चीता मुखी ने 5 शावकों को यहां जन्म दिया है। ये भारतीय भूमि पर जन्मे चीते का पहला सफल प्रजनन बताया जा रहा है, जो दर्शाता है कि चीते अब यहाँ के पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल है और भविष्य में उनकी स्थिति और स्वास्थ्य आबादी विकसित होने की यहाँ पर उम्मीद बढ़ गई है। मां मुखी और उसके सभी 5 शावक बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस उपलब्धि से देश में एक स्वयं निर्भर और आनुवांशिक रूप से विविध चीता आबादी स्थापित करने के प्रयासों में नई गति यहां पर मिली है। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इस सफलता पर खुशी भी जताई है। अजमेर से खबर है, जहां अजमेर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर गंगवाना के पास भीषण सड़क हादसे में अजमेरगंज निवासी दीपक यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक बाइक सवार पर होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और तभी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की सहायता से मृतकों और घायलों को JLN अस्पताल यहां पर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दीपक यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका उपचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन चालक हादसे के बाद यहां फरार हो गया। पुलिस अब वाहन की तलाश में जुट चुकी है और मामले की जांच में जुटी हुई है।
आज यानी 20 नवंबर को नसीराबाद अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और आज से 207 साल पहले अंग्रेज जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी ने इस नगर की यहाँ पर नींव रखी थी। मुगल सम्राट अल आलम ने यहाँ पर ऑक्टरलोनी को नसरुद्दीन औला उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया और इस कारण से इसका नाम आगे चलकर नसीराबाद यहाँ पर पड़ा। अंग्रेज ब्रिगेडियर नॉक्स ने यहाँ पर सैन्य छावनी की स्थापना भी की, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में यहाँ पर अंग्रेज अफसरों का बोलबाला था। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अचानक चर्चाओं में आ गई, जब देशभक्तों ने यहाँ विद्रोह कर अंग्रेज शासन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि 5665.42 एकड़ में फैले ये शहर आज भी प्रमुख सैन्य छावनी है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गेदर घर, मिशन स्कूल और मार्टिन मेमोरियल चर्च अजमेर के नसीराबाद की पहचान का प्रतीक यहाँ पर बना हुआ है। नसीराबाद की जामा मस्जिद अपने आप में भव्य स्थापना कला के कारण यहाँ पर जानी जाती है, जिसमें एक साथ 8000 मुस्लिम लोग नमाज अदा कर सकते हैं। क्रांतिकारी वीर दामोदर सावरकर ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस नगर का उल्लेख किया है और इसको नमन किया है। ये नसीराबाद नगर यद्यपि अंग्रेज कर्नल सर डेविड ऑक्टरलोनी ने बसाया था, जिसका उपनाम नसीरुद्दौला था। उसे मुगल सम्राट शाह आलिजा द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। यद्यपि छावनी कर्नल नॉक्स ने बसाई थी। यह 20 नवंबर 1818 को नसीराबाद बसाया गया। 1905 में इसको नगर का दर्जा दिया गया। 20 नवंबर 1818 को नसीराबाद की स्थापना हुई थी। आज 20 नवंबर के दिन नसीराबाद पूरे 207 साल का हो चुका है और नसीराबाद शहर के जो लोग हैं वो आज नसीराबाद का 208वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बताया जाता है कि नसीराबाद की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने नसीराबाद शहर के अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरें बनवाई थी, जो आज भी अपनी यथावत स्थिति में खड़ी है और एक अपने आप के अंदर इतिहास की गाथा सुना रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 1920 के अंदर अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई ये एक जो गेंद घर है। यहाँ पर बताया जाता है कि अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर टेनिस खेला करते थे और जो भारतीय जो लोग थे यहाँ पर जो देखने वाले जो दर्शक थे वो यहाँ पर गेंदें उठाया करते थे। ऐसा कुछ लोगों का इतिहासकारों का कहना है, जो कि आज अपनी इस दुर्दशा के ऊपर आंसू भी बहा रहा है। कैमरा पर्सन गोविंद सैनी के साथ जितेंद्र फालोद, नसीराबाद। भरतपुर के बयाना स्थित स्थानीय सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आमजनों की लोगों की रसोई में बजट प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कम फसल और क्षेत्र में बढ़ रहे विवाह समारोह की वजह से मंडी में सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही है। मंडी विक्रेता रोकी सैनी ने बताया है कि इस समय मटर 120 रुपये किलो, तो वहीं टमाटर 60 रुपये किलो और बालोर फली जो है वो 100 रुपये किलो और गोभी 40, खीरा 50 और नया आलू 50 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। उन्होंने कहा है कि कम आवक के कारण यहाँ पर महंगाई की बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि लगातार अधिकांश सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़ चुके हैं और इससे आम जनता की जेब पर सीधा तौर पर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की रसोई का जो खर्च है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है।